नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। दरअसल हम जब भी किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो गोद लेने वाले पिता की जिम्मेदारी होती है कि उस गोद लिए गए बच्चे से संबंधित वह गोदनामा तैयार करे और उस गोदनामे को रजिस्टर भी कराए, क्योंकि उस गोदनामे को रजिस्टर कराए बगैर, पंजीकृत कराए बगैर वह गोदनामा विधिक गोदनामे की परिभाषा में नहीं आता है। अब जबकि उस पिता ने उस किसी बच्चे को गोद ले लिया है और उसका गोदनामा भी रजिस्टर करा लिया है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें भी स्वाभाविक तौर पर उसे अपना नाम ही अंकित करवाना पड़ेगा, पिछले पिता के नाम को हटवाकर। तो ऐसी स्थिति में उसे संपर्क करना होता है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी यानी कि रजिस्ट्रार के समक्ष। और कई परिस्थितियों में देखा गया है कि आमतौर पर रजिस्ट्रार ऐसा संशोधन करने से मना कर देते हैं कि वे उस गोद लेने वाले पिता का नाम उस बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में से नहीं हटाएंगे, संशोधन नहीं करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला आया था जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि जन्म एवं रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी है कि रजिस्टर्ड गोदनामे के अंतर्गत, यानी कि जो भी बच्चे से संबंधित रजिस्टर्ड गोदनामा विधिक गोदनामा बनवाया गया है उसकी लाइट में, उसके प्रकाश में उस बच्चे के जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र में गोद लेने वाले पिता का नाम अंकित किया जाएगा, पुराने पिता का नाम बदलकर। यानी कि उस जन्म प्रमाण पत्र में जो भी आवश्यक संशोधन करना है यह उस रजिस्ट्रार की पूरी जिम्मेदारी मानी जाएगी और यह उसकी ड्यूटी भी होगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक मामले में यह माना है कि रजिस्ट्रार कानूनी रूप से रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में बदलाव को शामिल करने के लिए बाध्य है और इसे नज़रअंदाज या इसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती है। ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच यानी कि खंडपीठ के ऑनरेबल जस्टिस एन.वी. अंजारिया और जस्टिस जे.पी. दोषी के सामने इस मामले के जो तथ्य आए थे उनके अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर पिता के नाम में बदलाव की प्रार्थना की गई थी। रजिस्टर्ड गोदनामे के निष्पादन के मद्देनजर याचिकाकर्ता बच्चे का दत्तक पिता बन गया था और रजिस्टर्ड गोदनामे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी है। यानी कि रजिस्टर्ड गोदनामे के अंतर्गत जो भी संशोधन किया जाएगा उसके लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत बाध्य माना जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि एक बार जब यह गोद लेने का पंजीकृत दस्तावेज बन जाता है, यानी कि रजिस्टर्ड वैलिड गोदनामा बन जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा इसकी वैधता और प्रभाव पर सवाल बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता है। इस पीठ ने जन्म और मृत्यु उप रजिस्ट्रार और उप स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दायर अपील पर अपने फैसले में ये टिप्पणियां की थी, जिसमें कि याचिकाओं के समूह में एकल न्यायाधीश यानी सिंगल जज के द्वारा पारित किए गए फैसले और आदेश को चुनौती दी गई थी। सिंगल जज के समक्ष सवाल यह था कि क्या सक्षम प्राधिकारी गोद लेने की पुष्टि करने वाले अदालती आदेशों के अभाव में जन्म प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन के अनुरोध को दर्ज करने से इनकार कर सकते हैं या नहीं। सिंगल जज ने भी यही माना था कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत एक बच्चे को गोद लेने की वैधता साबित करने के लिए गोद लेने का एक पंजीकृत विलेख पर्याप्त है, यानी कि रजिस्टर्ड गोदनामा पर्याप्त है और जन्म रिकॉर्ड में बदलाव के लिए इस तरह के विलोप पर जोर देने वाली सिविल कोर्ट की डिग्री की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जबकि अपीलकर्ता ने इस एकल न्यायाधीश यानी सिंगल जज के फैसले का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि यह दत्तक ग्रहण अधिनियम विनियम 2022 विशेष रूप से अध्याय 6 की गलत व्याख्या पर आधारित है और यह भी तर्क दिया गया कि केवल पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख का अस्तित्व जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को नाम में परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं करता है। जबकि गुजरात हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के इन सभी तथ्यों को नकारा और यह माना कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी को यह पूरा अधिकार है और यह इसकी ड्यूटी भी है कि वह रजिस्टर्ड गोदनामे, एक वैलिड रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर किसी भी बच्चे के जन्म से संबंधित प्रमाण पत्रों में आवश्यक संशोधन करने का पूरा कर्तव्य या जिम्मेदारी निभाएगा और इससे इसकी वह अवहेलना भी नहीं कर सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नई कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।